नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करेंगे। हमारे विचार और ख़ास तौर पर वो विचार जो हमें माफ़ करने से रोकते हैं। देखेंगे कि ये हम पर क्या असर डालते हैं। हमारे पास स्रोत के तौर पर दी अनफॉरगिविंग माइंड किताब के कुछ ज़रूरी हिस्से हैं। तो आज की हमारी कोशिश ये समझने की है कि ये माफ़ ना करने वाले ख्याल, जिन्हें हम अक्सर मन में पालते रहते हैं, ये हमारे तन और मन को कैसे प्रभावित करते हैं। हम अक्सर दवा लेते हैं तो उसकी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में सोचते हैं, है ना? सवाल यह है कि क्या हम अपने विचारों के असर के बारे में भी उतनी ही परवाह करते हैं? आज इसी पहलू को थोड़ा खंगालेंगे। बिल्कुल सही कहा। और ये चर्चा इसी बात पर फोकस करेगी कि जिससे हम आमतौर पर अहंकार या ईगो कहते हैं, वो असल में कैसे काम करता है। किताब के हवाले से हम देखेंगे कि ये माफ़ी न देने वाले विचार हमारे अंदर कैसे पनपते हैं, क्यों टिके रहते हैं और आखिरकार उनका नतीजा क्या होता है। ये समझ शायद हमें अपने अंदरूनी कामकाज को बेहतर जानने में मदद करे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अहंकार से। किताब के मुताबिक अहंकार हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जो बाहरी दुनिया में अपनी पहचान और खुशी तलाशता है। हाँ, जैसे चीज़ें इकट्ठा करना, खास तरह के रिश्ते बनाना, अपनी एक इमेज बनाना। और जब चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती या कोई ठेस पहुंचती है, तब अहंकार फौरन किसी व्यक्ति या हालात को दोषी ठहराने में जुट जाता है। अच्छा। और यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। अहंकार का अपना एक मजबूत विश्वास तंत्र होता है। इसकी बुनियाद डर, अपराधबोध और दूसरों पर दोष मढ़ने पर टिकी होती है। किताब का तर्क है कि अगर हम पूरी तरह से इसी सिस्टम के हिसाब से जिएं, तो जिंदगी लगातार एक संघर्ष बनी रहेगी। सच्ची शांति या वो जो गहरी खुशी होती है वो हमसे कोसों दूर रहेगी। तो ये दिखाता है कि अहंकार सिर्फ एक साइकोलॉजिकल शब्द नहीं है, बल्कि एक एक्टिव फोर्स है जो हमारे अनुभवों को रंग देती है। बिल्कुल। इससे थोड़ा और खोलते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि अहंकार असल में हमें बाहरी चीजों पर डिपेंडेंट बना देता है? जैसे अगर सब ठीक चल रहा है तो हम ठीक महसूस करते हैं, लेकिन जरा सी गड़बड़ हुई तो हम बिखर जाते हैं और किसी को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। हाँ, किताब इसी ओर इशारा करती है। ओके। अहंकार बाहरी पुष्टि पर बहुत निर्भर करता है, बहुत ज्यादा। यह अपनी कीमत दूसरों की नजरों में या अपनी अचीवमेंट्स में आंकता है। इसलिए जब बाहरी हालात बिगड़ते हैं या कोई आलोचना करता है, तो अहंकार को सीधी चोट लगती है और दोषारोपण उसका बचाव करने का एक तरीका बन जाता है। मेरी गलती नहीं, उनकी है। ये हमें अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेने से भी रोकता है एक तरह से। सही है। अब आते हैं माफी के मुद्दे पर, जहां बात और भी पेचीदा हो जाती है। किताब साफ कहती है कि अहंकार और माफी का तो जैसे 36 का आंकड़ा है। हाँ बिल्कुल। अहंकार माफी में यकीन ही नहीं करता, बल्कि यह हमें पूरी शिद्दत से यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि दुनिया में कोई भी माफी के लायक नहीं है। कोई भी नहीं? हाँ, यहाँ तक कि हम खुद भी अपनी नजरों में माफी के हकदार नहीं है, ऐसा वो महसूस कराता है। अरे, ये एक तरह की जिद पकड़ लेता है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि फलां व्यक्ति ने कितना गलत किया, कितनी चोट पहुंचाई, और उस गलती को कभी भुलाया या माफ नहीं किया जाना चाहिए। ये उन पलों को, उन शब्दों को, उन भावनाओं को जिंदा रखता है। तो ये एक तरह का अंदरूनी वकील बन जाता है जो हमेशा हमारे गुस्से या नाराजगी के पक्ष में दलीलें देता रहता है। बिल्कुल सही पकड़ा। और ये खुद को बचाने के नाम पर हमें लगातार उकसाता भी रहता है। किताब के अनुसार अहंकार हमें गुस्से और नफरत के जरिए दूसरों को सबक सिखाने के लिए प्रेरित करता है। वो हमें सलाह देता है कि उनसे दूरी बना लो, उन्हें नजरअंदाज करो, ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो और उन्हें भी वैसा ही दर्द महसूस हो जैसा हमें हुआ था। अच्छा, और इस प्रक्रिया में ये हमें क्या महसूस कराता है? क्या हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं? हाँ, यही तो अहंकार का खेल है, यही उसका फंडा है। ये हमें महसूस कराता है कि माफ करना कमजोरी की निशानी है या शायद बेवकूफी, पागलपन। ये हमें तर्क देता है कि अगर हमने माफ कर दिया तो इसका मतलब होगा कि जो हुआ वो ठीक था, या हम फिर से चोट खाने के लिए तैयार हैं। ये डर पैदा करता है माफी को लेकर। और किताब ये भी बताती है कि अहंकार काफी चालाक होता है, अकेला काम नहीं करता। हाँ, ये अपने आसपास ऐसे दोस्त, साथी या गवाह इकट्ठा कर लेता है जो हमारी नाराजगी को सही ठहराएं। वो लोग जो हमारी हाँ में हाँ मिलाएं, जो कहें हाँ यार तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ,
उस इंसान को माफ करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा गुस्सा जायज है। बिल्कुल। और ये गवाह वक्त के साथ बदल भी सकते हैं। जैसे जैसे हमारे विचार या हालात बदलते हैं ना, अहंकार नए समर्थक ढूंढ लेता है जो उसके मौजूदा नजरिए को मजबूती दें। ये एक तरह का इको चेंबर बना लेता है जहां हमारी नाराजगी को लगातार हवा मिलती रहती है। ये हमें चुनौती देने वाले या अलग नजरिया पेश करने वाले लोगों से दूर भी कर सकता है। लेकिन इस सब के बीच क्या अहंकार हमसे कुछ छुपाता भी है? किताब विरोधाभासों की बात करती है। हाँ, और ये विरोधाभास काफी गहरे हैं, बहुत गहरे। किताब इस बात पर रोशनी डालती है। पहला बड़ा राज जो अहंकार छुपाता है वो ये है कि जब हम दूसरों को सजा देने के इरादे से अपने अंदर गुस्सा, कड़वाहट या नफरत पालते हैं, तो हम असल में सजा उन्हें नहीं, खुद को दे रहे होते हैं। हम खुद को उन नकारात्मक भावनाओं की कैद में डाल लेते हैं। वो गुस्सा हमारे अंदर ही जलता रहता है। ये तो वैसा हुआ जैसे किसी और पर फेंकने के लिए गर्म कोयला हाथ में पकड़ लो, हाथ तो अपना ही जलेगा पहले। सटीक उपमा है, बिल्कुल। दूसरा राज जो इसी से जुड़ा है वो ये कि ये माफ न करने वाले विचार हमारे दिलो दिमाग में एक अजीब सा खालीपन पैदा करते हैं। किताब इसे एम्प्टीनेस कहती है, खालीपन। ये खालीपन सिर्फ उदासी या नुकसान का एहसास नहीं कराता, बल्कि ये हमें अंदरूनी शांति, सुकून और प्यार जैसी गहरी भावनाओं को महसूस करने से भी रोकता है। हमें लगता है कि हम अधूरे हैं। और इस खालीपन का नतीजा क्या होता है फिर? नतीजा ये होता है कि हम खुद को कटा हुआ महसूस करते हैं, डिस्कनेक्टेड। ये हमें दूसरों से इमोशनली दूर कर देता है क्योंकि मन में कड़वाहट भरी होती है। और अगर किसी का आध्यात्मिक झुकाव है तो ये हमें उस गहरे जुड़ाव, उस स्रोत से भी अलग थलग महसूस कराता है। हम अकेले पड़ जाते हैं अपनी ही बनाई हुई नकारात्मकता की दुनिया में। किताब अहंकार के ईश्वर संबंधी विचारों पर भी बात करती है। अगर कोई आस्तिक है, ईश्वर में विश्वास रखता है, तो अहंकार उसकी ईश्वर की धारणा को कैसे प्रभावित कर सकता है? किताब के अनुसार अहंकार ईश्वर की एक खास छवि गढ़ सकता है। ये बता सकता है कि ईश्वर सजा देने वाला है, हिसाब रखने वाला है, गुस्सैल है। वो बस मौके की ताक में है कि कब हम कोई गलती करें या मन में कोई गलत विचार लाएं और वो हमें दंडित करे। ये छवि हमें ईश्वर पर भरोसा करने, उनके करीब महसूस करने या उनके प्रेम में सुरक्षित महसूस करने से रोकती है। अच्छा, यानी ये ईश्वर को भी डर और सजा के चश्मे से देखने पर मजबूर करता है। हाँ, बिल्कुल। अहंकार ये तर्क भी दे सकता है कि ईश्वर से बिना शर्त का प्यार मिलना तो बस एक ख्याली पुलाव है, एक भ्रम है जिसे कमजोर लोग पालते हैं। इस सोच पर टिके रहना खुद को धोखा देना है। और यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। किताब बताती है कि अहंकार प्राकृतिक आपदाओं को भी इसी नजरिए से देखता है। जैसे कि भूकंप या तूफान। हाँ, अहंकार इन्हें भी ईश्वर के गुस्से या लोगों को उनके पापों की सजा देने के तरीके के तौर पर पेश कर सकता है। ये हर तरफ डर, दुख, दर्द, पीड़ा, निराशा, थकान और शक का माहौल बनाता है। अहंकार की दुनिया में गलतियां ऐसे गुनाह बन जाती हैं जिन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता, न ईश्वर द्वारा, न दूसरों द्वारा और न ही खुद के द्वारा। ये उम्मीद की गुंजाइश खत्म कर देता है। बाप रे! अब तक हमने देखा कि अहंकार कैसे काम करता है, कैसे वो माफी को रोकता है और कैसे वो हमारे रिश्तों और ईश्वर संबंधित धारणाओं को प्रभावित करता है। अब आते हैं उस पहलू पर जहां से हमने बात शुरू की थी, विचारों के साइड इफेक्ट्स। जैसे डॉक्टर हमें दवा के संभावित दुष्प्रभावों के बारे में बताते हैं, वैसे ही हमें अपने विचारों के संभावित जहरीले दुष्प्रभावों पर भी गौर करना चाहिए। बहुत जरूरी है ये। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि माफ न करने वाले विचारों को मन में पालना सिर्फ एक मानसिक कसरत नहीं है। इसके बहुत ठोस और नकारात्मक असर हो सकते हैं। फिजिकल असर, जैसे हम अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं इसे लेकर सतर्क रहते हैं, वैसे ही हमें अपने मन में किन विचारों को पनपने दे रहे हैं इसे लेकर भी जागरूक होना चाहिए। तो किताब किन दुष्प्रभावों की बात करती है? क्या ये सिर्फ मानसिक स्तर पर होते हैं या नहीं? यहीं पे बात गंभीर हो जाती है। किताब शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की समस्याओं की एक लिस्ट देती है जो माफ ना करने वाले मन से जुड़ी हो सकती हैं। इन्हें जानना जरूरी है ताकि हम इस कनेक्शन को समझ सकें। जैसे लगातार रहने वाला सिर दर्द, हेडेक्स, पीठ में दर्द, खासकर ऊपरी हिस्से में, बैक एक, अच्छा, गर्दन में अकड़न या दर्द, पेन्स इन द नेक। कभी कभी हम मजाक में कहते हैं ना, ये आदमी मेरी गर्दन का दर्द है, शायद इसमें कुछ सच्चाई हो। हाँ, हो सकता है। फिर पेट में दर्द और अल्सर जैसे लक्षण, स्टमक एक
और अल्सर लाइक सिम्टम्स, ओके अवसाद या गहरी उदासी, डिप्रेशन, ओके ऊर्जा की भारी कमी, हर वक्त थका हुआ महसूस करना, लैक ऑफ एनर्जी बेवजह की चिंता। या घबराहट, एंग्जाइटी, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, लगातार तनाव महसूस करना, जैसे हमेशा किसी अनहोनी के इंतजार में हो, टेंस रहना, ऑन एज रहना, जी नींद ना आना या बेचैन नींद, इंसोम्निया और रेस्टलेसनेस, जी एक अनजाना सा डर जो मन में तैरता रहता है, जिसका कोई ठोस कारण समझ नहीं आता, जी फ्री फ्लोटिंग फियर। जी और कुल मिलाकर जीवन में खुशी की कमी, एक तरह की नाखुशी, अनहैप्पीनेस। ये लिस्ट तो वाकई चौंकाने वाली है। ये सिर्फ मूड खराब होने की बात नहीं, ये तो शरीर पर सीधा असर दिखा रही है। तो फिर सवाल उठता है, अगर हम जानते हैं कि कोई दवा हमें इतना नुकसान पहुंचा सकती है, तो क्या हम उसे लेंगे? शायद नहीं, लेकिन हम अपने दिमाग में ऐसे विचारों को क्यों पनपने देते हैं जिनके इतने गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? एक बड़ा सवाल है जो किताब उठाती है। तो फिर इसका इलाज क्या है? इस जहर की दवा क्या है? किताब इसका एक बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली जवाब देती है, बहुत पावरफुल। वो कहती है कि सबसे कारगर, सबसे शक्तिशाली दवा है माफी, फॉरगिवनेस। इससे सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली, अद्भुत और चमत्कारी मरहम बताया गया है। एक ऐसा मरहम जिसमें उन सभी लक्षणों को, जिनकी हमने अभी बात की, धीरे धीरे या पूरी तरह से गायब कर देने की क्षमता है। अच्छा, यानी माफी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि सबसे पहले खुद के लिए एक दवा है। बिल्कुल, खुद के लिए। किताब इसी सच्चाई को उजागर करती है, जिसे अहंकार छुपाने की कोशिश करता है, कि गुस्सा, नफरत और बदले की भावना पालकर हम असल में खुद को ही बीमार कर रहे हैं, खुद को ही कैद में रख रहे हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो किताब कहती है, दूसरों को माफ करना अक्सर खुद को माफ करने का पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। जब हम दूसरों के प्रति दिल में नरमी लाते हैं, तो खुद के प्रति कठोरता भी कम होने लगती है। ये गहरा कनेक्शन है। क्या माफी का कोई और भी फायदा है जो किताब बताती है, फिजिकल लेवल पर? हाँ, एक और दिलचस्प बिंदु जो किताब उठाती है वो शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। उसमें जिक्र है कि जब हम माफ करने का चुनाव करते हैं, तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम भी मजबूत हो सकता है। ओह, वाकई? हाँ, ये दिखाता है कि माफी का असर सिर्फ हमारे मन और भावनाओं तक सीमित नहीं है, ये हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को भी पॉजिटिवली प्रभावित कर सकता है। ये मन और शरीर के गहरे जुड़ाव का एक और सबूत है। तो ये पूरी चर्चा हमें कहाँ लेकर आती है? हमने आज अहंकार के काम करने के तरीके को समझा, देखा कि वो कैसे माफी का दुश्मन है, और सबसे ज़रूरी बात ये जाना कि माफ ना करने वाले विचार हमारे शरीर और मन पर कितना गहरा और हानिकारक असर डाल सकते हैं। सही कहा। किताब के अंशों से ये बिल्कुल साफ है कि हमारे विचार सिर्फ हवाई चीजें नहीं हैं, उनका वास्तविक, ठोस, यहाँ तक कि शारीरिक प्रभाव भी होता है। सही कहा। और हमने ये भी देखा कि इस सब के बीच माफी एक शक्तिशाली समाधान के रूप में उभरती है। यह सिर्फ भावनात्मक बोझ को हल्का करने का तरीका नहीं है, बल्कि जैसा किताब तर्क देती है, यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकती है, तनाव कम कर सकती है, और यहाँ तक कि हमारी इम्यूनिटी को भी सहारा दे सकती है। ये वाकई एक चमत्कारी मरहम साबित हो सकती है अगर हम इसे अपनाने को तैयार हों। के लिए छोड़ जाते हैं जो सीधे किताब की बातों से ही निकलता है। अगर माफ ना करने वाले विचार वाकई एक तरह की कैद हैं, एक जेल जिसमें हम खुद को बंद कर लेते हैं, जैसा कि स्रोत इशारा करता है, तो आज उस कैद का दरवाजा जरा सा खोलने के लिए या उससे बाहर निकलने की दिशा में एक छोटा सा, बहुत छोटा सा कदम क्या हो सकता है? बस एक कदम। इस पर विचार कीजिएगा।